हाय अल्लाह। अरे जरा संभल कर। आपका बहुत शुक्रिया। पता नहीं ये कैसे हुआ। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ये क्या हो गया? मुझे यकीन है कि गाड़ी में और जूते रखे होंगे। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ टैक्सी में आई थी। हेलो गाय, मैं यहाँ क्लब के बाहर खड़ी हूँ। मेरी सैंडल की हील टूट गई, इसीलिए घर जा रही हूँ मैं। बेवकूफ़ मत बनो, इस तेरे अंदर नहीं आ सकती मैं तुम्हें बता दूंगी। हो सकता है मैं वापस आ जाऊँ, अभी मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय। अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। नहीं शुक्रिया। और अगर आप मुझे जानती नहीं हैं तो मेरा नाम मेरिट है। नहीं, मैं जानती हूँ, आपको अनकरा में देखा था। अच्छा, मैंने सोचा मैं आपको याद नहीं होगा, इसलिए अपना मजाक बनवाना नहीं चाहता था। शादी में एक ही टेबल पे बैठे थे हम। सोडे की शादी पर? हाँ। फिर तो आपको मेरे साथ घर चलने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें। अगर आप चाहें तो मैं आपके जूते बदलने का इंतज़ार कर सकता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर वापस छोड़ सकता हूँ। अभी हम इतनी लंबी प्लानिंग नहीं कर सकते। ठीक है। राइमी आ गया है। मरियम, हमें मजीद दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उनको अपने फैसले खुद करने देते हैं। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? हम उनकी मदद सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब वो चाहेंगे। इधर आओ, अंदर चलो राहिमी। डैडी। मेरा बेटा, कहाँ चले गए थे आप? मैं आ गया हूँ बेटा, मैं घर आ गया हूँ। चलो डैडी को गुड नाइट करो, सोने चले जाओ। तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है और जल्दी उठना है। शब्बा खैर। हाँ, गुड नाइट बेटा, जल्दी से सो जाओ। इधर आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, तुम ही यहीं बैठो मुकद्दस। आज मैंने तुम पर गुस्सा किया। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया, बहुत ज्यादा। किसके सामने किया? बोलो नहीं, मेरी बात सुनो। आखिर तुम फातिमा गुल के पीछे क्यों पड़ी हो? तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ? मेरी माँ बाप बता रही थी कि तुमने कोई जगह देखी है। हाँ, लिया है, मैंने ऐसा किया है। मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया और मैंने इस बारे में पहले ही बहुत सोच लिया है, फैसला कर लिया मैंने। तो क्या तुम मुझसे अलग हो जाओगे? शायद तुम्हारी बहन ने ख्याल डाला होगा तुम्हारे जहन में कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा लो और एक जगह किराए पर ले लो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। या ये कहा होगा कि उसे बच्चों के साथ अकेला छोड़ दो और अपनी बीवी को भाड़ में जाने दो, है ना? मेरी बहन ऐसी कोई बातें ना कहती है ना कहेगी। सिर्फ तुम ही हो जो इस तरह की बातें कहती हो। हाँ, जैसे मैं तो तुम्हारी बहन को जानती ही नहीं। ठीक है मुकद्दस, बहुत हो गया, अब बढ़ाओ नहीं बात को। मैंने वो फ्लैट किराए पर ले लिया, एक हफ्ते बाद हम वहां जा रहे हैं। मगर राहिमी, मैंने तो वो जगह देखी भी नहीं है। मैंने देखी है। हम वहां रंग रोगन करवा देंगे, फिर हम रहने चले जाएंगे वहां पर। लेकिन आइंदा तुम मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं कहना। और सिर्फ यही नहीं, मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इधर उधर और बातें नहीं करोगी। बस यही कुछ बातें थी जो तुम्हें समझानी थी। शहर बदल जाने की वजह से मेरी पढ़ाई में थोड़ा सा हर्ज हुआ था। हाँ, वरना तो तुम क्लास में सबसे आगे रहती थी ना। नहीं, अब ऐसा तो नहीं कहा मैंने। हाँ, जब हम पहले मिले थे तुम मास्टर्स कर रहे थे ना? पिछले साल मैंने पूरी कर ली थी, अब मैं अपना कारोबार संभाल रहा हूँ। फिर तो बहुत ज्यादा बिजी होगे तुम। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। कभी कभी तो मुझे अपने ड्रम्स बजाने का भी मौका नहीं मिलता। क्या तुम ड्रम्स बजाते हो? जी हाँ, मेरा एक छोटा सा बैंड भी है। मजाक ना करो। सच में, हम अपने दोस्तों के घरों में कॉन्सर्ट भी करते हैं, कसम से। मुझे ये नहीं पता था कि तुम ड्रम बजाते हो। वैसे मैंने सुना था कि तुम्हें म्यूजिक का शौक है, यही जानती हूँ। हाँ, वो तो है। हम सारे दोस्त मिलके कभी कभार शुगल मेला कर लेते हैं। घर आ गया। पहुंच गए हम। इतनी जल्दी? मुझे भी एहसास नहीं हुआ कैसे वक्त गुजर गया। तुम जूते बदल कर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे नहीं, आपका शुक्रिया। मैं तो सोच रहा था वापसी में तुमसे कुछ और बातें करूंगा।
मगर अब तो क्लब वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है और क्या पता फिर से मेरी हील टूट जाए और तुम मेरी मदद को फिर से आ जाओ। मुझे अपनी किस्मत पर इतना यकीन नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारी अगली मुलाकात बेहतर प्लान के मुताबिक हो। मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो कल रात को किसी मुनासिब वक्त पर तुम एक मजबूत जूता पहनकर तैयार रहो और मैं तुम्हें यहाँ से ले लूँ। क्या ख्याल है? ठीक है, 7:30 बजे फिर मिलते हैं। ठीक है। बात सुनो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिल्टन। मुझे सिंड्रेला वाली कहानी पर यकीन आने लगा है। गुड नाइट। गुड नाइट। खुशामदीद। मॉम कहाँ है? वो अंदर टीवी देख रही हैं। मॉम, मॉम, क्या बात है? क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है? ये बताइए, क्या किसी को पहली नजर में प्यार हो सकता है? नहीं करो। मॉम, मुझे प्यार हो गया है। अल्लाह के वास्ते मेल्टन, मुझे किसी परेशानी में मत डालना। मैरिज सिम्योलो। हेलो मर्द साहब। आयशे, माफ़ करना तो मैं इस वक्त परेशान कर रहा हूँ। कोई बात नहीं जनाब। मेरा एक बहुत ज़रूरी काम निकल आया है, इसलिए मैं कल की ट्रिप कैंसिल करना चाहता हूँ। ठीक है, समझे, हो गया। ठीक है, शुक्रिया। शब खैर। कोई बात नहीं जनाब, शब खैर। खुदा हाफिज। समझ में ही नहीं आया कि हम घर किस तरह पहुंच गए। इतना स्वीट आदमी है वो, बहुत अच्छी तरह बात करता है। मॉम, यहाँ पहुंचने तक हमने बगैर रुके बातें की हैं। मतलब 15 मिनट तक। इतना स्वीट, इतना नरम मिजाज। मैं ये नहीं चाहती कि तुम फिर कोई जल्दी करो। कोई चीज थी जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। हमारे दरमियान एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री मौजूद थी। ये तो हमेशा ही होता है मेल्टन। लेकिन इस दफा बहुत फर्क है, यकीन नहीं आएगा। मेल्टन, प्लीज इस बात को बहुत आराम से, आहिस्ता से आगे बढ़ाना। किसी चीज की जल्दी मत करना। हम डिनर पे जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम हवाओं में मत उड़ो ज्यादा। अब बहुत देर हो चुकी है। ला मुझे देते ही। शुक्रिया। घर में सारी लाइटें बंद देख के मैं डर गया था। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इस बेवकूफ़ी की सजा नहीं दी। अगर मैं भी वही करती जो तुमने किया, अगर मैं भी चली जाती। ऐसा ना कहो, इस बारे में सोच के तकलीफ होती है मुझे। प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। ठीक है फातिमा बल। बिल्कुल।
आज का दिन बहुत सख्त था, तुम सो जाओ। बाबा वापस कब जा रहे हैं? 13 तारीख को, इतवार वाले दिन। उस दिन तो मेरा इम्तिहान है। इससे पहले मैं उन्हें यहाँ खाने पे बुलाना चाहती हूँ। ऐसा करते हैं 2 दिन बाद बुला लेते हैं उन्हें, जब तक मैं इम्तिहान की तैयारी भी कर लूँगी। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं कर लूँगी सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा तो हम कहीं बाहर भी जा सकते हैं। जी नहीं, घर पे बुलाएंगे। ठीक है, फिर तुम दिल लगा के अच्छी तरह पढ़ाई करना, ठीक है फातिमा गर्ल? और बाकी तुम्हारी मैं हेल्प कर दूंगा पढ़ने में, फिक्र ना करो। इस दफ़ा मेरे पेपर अच्छे होंगे इंशाल्लाह। हाँ, फातिमा गुल बाहर आ गई। पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक और मुश्किल हल हो गई। मेरे ख्याल में। जबरदस्त। अब क्या करना है? कुछ चीजें बाजार से लेनी है, वो लेके घर चलते हैं और खाना तैयार करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। हम एमरी को बुला सकते हैं? करीम, एमरी को बुला सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं? वो कल डॉक्टर के पास गया था, आज तो फ्री होगा। हाँ, सही कहा। बस अल्लाह उसे सेहत दे, जल्दी ठीक हो जाएगा। सामान की लिस्ट दी थी मैंने तुम्हें क्या? हाँ हाँ, दे दी थी। खुदा करे सब तैयारी हो जाए। हो जाएगी, फिक्र मत करो। बाबा तो वहाँ पहुँच भी गए, वो बारबेक्यू लगा रहे थे। अरे वाह, कादिर भाई से बात हुई क्या? हाँ, मेरी बात हो गई थी, वो मरियम आपा के साथ आ जाएंगे। पहले राहिमी के नए घर में जाके मदद करो। वो लोग कल जा रहे हैं ना वहाँ? हाँ। उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं होगी? मैंने राहिमी से कई दफा हेल्प का कहा, मगर उसने मना कर दिया। उनका काम अब खत्म हो चुका है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को तसल्ली दो फातिमा गुल, यकीन मानो यही सबसे बेहतर है। कितनी मजाकिया बात बताई आपने। आपने मुझे हंसा दिया, अल्लाह खुश रखे आपको। आमीन आमीन। राहिमी, हाँ मुकद्दस, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपना नया घर देखने आई हूँ। यहाँ तो अभी काम बाकी है। तुम यहाँ पे क्यों आ गई हो? और एलिफ को भी अपने साथ ले आई हो तुम? मैं वो जगह देखना चाहती थी जहाँ मैं रहूंगी। वो तो कल भी देख सकती थी। क्या मतलब? मैं तो ये सिर्फ तुम्हारी ही वजह से कह रहा था। और हाँ, इनसे तो मिलो। नाफिया खातून, ये हमारे घर की मालिक मकान है। खुश आमदीद। मैं यहीं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ। ये आपका इतना जिक्र कर रहा था, मगर मैं समझी कि आप काफी बड़ी उम्र की होंगी। आपका बहुत शुक्रिया। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? नहीं शुक्रिया। राहिमी भाई आज बहुत थक गए थे, तो मैंने बोरक और चाय इनके लिए बनाई थी, बस वही देने आई थी मैं। खुदा खुश रखे आपको। राहिमी भाई, मैं कुर्सी ले आती हूँ ताकि आप आराम से बैठ सकें। नहीं नहीं, आप तकलीफ नहीं करें, मैं ले आता हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ, कोई बात नहीं। अरे मैं ले आता हूँ। ओया ओया। जी मॉम। बेटी, हमें यहाँ पे एक कुर्सी चाहिए। जी 1 मिनट में आ रही हूँ। ओया मेरी बेटी है।
तो आप शादीशुदा हैं? हाँ, मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। मेरी तरफ से ताज़ियत। शुक्रिया आपका। आपकी तरह मेरा भी एक बेटा और एक बेटी है। खुदा उन्हें खुश रखे। शुक्रिया। मेरे शौहर ने ये घर मेरे और मेरे बच्चों के लिए लिया था। शुक्र है इसके किराए से मेरा गुजारा हो जाता है। हाँ, ये लो मुकद्दस, आ गई कुर्सी। मैं फिर आ जाऊंगी आपको अपने घर में खुशामदीद। आप अभी से क्यों जा रही हैं? असल में घर में थोड़ा काम है मुझे। शुक्रिया। फिर आइएगा, आप दोबारा आइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम पड़ोसी हैं, मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा खुश रखे आपको। क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे कैसे पता, मैंने तो अभी देखा ही नहीं। फारतीन साहब, अब आपको आ जाना चाहिए, मेरा ख्याल है बहुत हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा तो पेट भर गया। बारबेक्यू ने तो आपको हमसे दूर ही कर दिया, आप तो उसी में फंसे हुए हैं। बस ये वाली बन जाए, मैं आता हूँ। बाबा, जाने का सोच के अभी से मेरा दिल डूब रहा है। हम अलग तो नहीं हो रहे, हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। बस यही चाहता हूँ। फारितीन अंकल, आप बैठ जाएं, बारबेक्यू हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। फातिमा गुल भी आ रही है। तुम कहाँ गई थी? आपा, ये आपके लिए। अरे ये कहाँ से आ गया भाई? हैप्पी मदर्स डे टू यू। मेरी जान। मेरी और करीम की तरफ से। उम्मीद है आपा कि आपको पसंद आएगा। हैप्पी मदर्स डे। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है इस दिन को याद रखने का। आपको पसंद आ जाए। अरे कितना प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मुझे जलन हो रही है, मेरा तोहफा कहाँ है बताओ? आप फादर्स डे तक इंतजार करें। ये आपके लिए। शुक्रिया, प्यारा है ये। इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? बाबा, तकल्लुफ किस बात का? मैं अपना तोहफा घर जाकर दूंगी। तुम ही तो हो मेरा तोहफा। फातिमा गुल, करीम, ये लो, बहुत प्यारा है ये। मिलिट्री की ड्यूटी खत्म हो गई क्या? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मेरा जख्म भरा नहीं अब तक। तुमने अपना फर्ज निभा लिया, तुम फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा दिल तो उदास है ना। कैसे हैं आप लोग? अरे खुशामदीद रामी भाई। भाई खुशामदीद। अरे भाई खुशामदीद। मेरी प्यारी बहन फातिमा गुल, कैसी हो तुम? आओ बैठो ना, हमने भी खाना शुरू नहीं किया। नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, वो असल में टैक्सी इंतजार कर रही है ना मेरा। नहीं, टैक्सी खड़ी हुई है, मैं चला जाऊंगा। मैं तो सिर्फ फारिदीन साहब को खुदाफिज कहने आया था यहाँ पे। बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। शुक्रिया आपका। चलो अब मैं चला, सबको मेरा सलाम। घर तैयार हो गया क्या? हो गया हो गया, मैं घर ही जा रहा था, बस मैंने कहा फिर खुदाफिज कहता हुआ चला जाऊंगा। बहुत अच्छा किया ये तुमने। बिल्कुल सही किया तुमने। नहीं नहीं, वो मुकद्दस वगैरह घर पे अकेले है ना, तो मेरा चलना ही ठीक होगा। खुदा आपको खुश रखे। और तुम्हारी भी, सबको सलाम कहना। कह दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं मिलने आता रहूंगा, अभी के लिए खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया रहमी भाई, मुराद और आलिफ को बहुत प्यार। हाँ ठीक है, जरूर, क्यों नहीं। ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना खाना एंजॉय करें। भाई थोड़ा सा खाना साथ तो ले जाओ ना। नहीं नहीं, मुकद्दस मेरा इंतजार कर रही होगी ना, उसने खाना बना लिया होगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं खा लूंगा। चलो फिर, सबको गुड नाइट। शब खैर। अपना ख्याल रखिएगा। बच्चे कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
मुराद तो नए घर में जाने के लिए हमेशा कहता रहता है चले ना चले ना। मैं दुआ करती हूँ कि नया घर बहुत सी खुशियाँ लेकर आए आपके लिए। आमीन, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। नहीं राइमी, तुम्हें थोड़ी देर तो और रुकना ही होगा, इस तरह अच्छी बात नहीं है। नहीं शुक्रिया, तुम लोग जाओ ना, उनके साथ जाके बैठो ना। तुम्हारे दिन अच्छे गुजरे आप। शुक्रिया। बच्चों को बहुत प्यार कीजिएगा मेरी तरफ से। हाँ मैं प्यार कर दूंगा उनको। चलता हूँ अब। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। चालाक लड़की, आखिर जो तुम चाहती थी वो तुमने कर दिखाया ना। मक्कार कहेंगी। फातिमा गुल, तुम बड़ी खुशकिस्मत निकली। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। मम्मी, एलिफ बहुत रो रही है। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। देखो तुम ये ऊपर ही भूल गए थे। आपने तस्वीर क्यों तोड़ी? वो मुझसे अचानक हाथ से गिर गया था। आओ तुम्हारी बहन को देखते हैं। फातिमा गुल जानिए, मेरी मदद चाहिए तुम्हें? नहीं, आप बस फ्रिज से ना फल निकाल लीजिए। हाँ हाँ, मैं निकाल देती हूँ। हाँ भाई, आज तुमने दुल्हन के तौर पर अपना पहला इम्तिहान तो पास कर लिया। सब कुछ ठीक है ना आपा? बहुत अच्छी थी हर चीज़, बहुत ही मज़ेदार। शुक्रिया। फातिमा गुल, मैं तुमसे पूछ ही नहीं पाई अब तक, तुम दोनों ठीक तो हो ना? सब ठीक है ना? सब ठीक है आपा। वो रात ऐसी रात थी जिसे मैं भुला नहीं सकती। हमने सारी रात बहुत बातें की। फजर के वक्त तक मैं और करीम बातें करते रहे। हमने हर बात कही एक दूसरे से, दिल की हर बात अपनी ज़ुबान पर ले आए। बहुत अच्छे। और एक बात ये भी हुई कि हम एक दूसरे के करीब हुए। ये बहुत मुश्किल था हम दोनों के लिए। मैं समझ सकती हूँ। बहरहाल तुम इस बारे में नज़ीहा खातून से ज़रूर बात कर लेना। बिल्कुल। आ जाओ आपा, ये भी वहाँ रख देते हैं। तुम मुझे माफ़ करना, मैं तजस्सुस की वजह से ये सवाल नहीं कर रही, बस जानना चाहती थी कि सब ठीक तो है। जी। आ जाओ जल्दी से, तस्वीरें खींच लेते हैं। जी आ गई। भाभी जल्दी आ जाएं। अरे भाई रुक जाओ जरा, हम बाल तो ठीक कर लें अपने। इधर आओ सब। करीम तुम भी आ जाओ। इधर आओ फातिमा गुल, इस तरफ आ जाओ। और मैं कहाँ जाऊँ बाबा? चलो ऐसा करो कि तुम भी यहाँ पे आ जाओ।
मेहमत, मेहमत आ जाओ। स्माइल करें। स्माइल। रेडी। ये ले। सॉरी सॉरी। इस जगह पे तो हर चीज बुरी हालत में पड़ी हुई है। राइमी, क्या हुआ? इधर आओ, इस कैबिनेट का हैंडल निकलकर हाथ में आ गया है, जरा आकर सही कर दो। तुम रुको, मैं देखता हूँ दरवाजे पे। हेलो। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? अंदर आइए ना। नहीं, मैं तो आपको बस यही देने आई थी। क्या ये? खुश आमदीद। अगले हफ्ते मीटिंग है यहाँ सब लोगों की। कैसी मीटिंग? मैं इस जगह के अपार्टमेंट मैनेजर के ओहदे से इस्तीफा देना चाह रही थी, मगर क्या करूँ, पड़ोस वाले मुझे ऐसा करने ही नहीं दे रहे। हाली खातून जो पड़ोस में रहती है, उन्होंने मेरे असिस्टेंट के ओहदे को छोड़ दिया है। उस ओहदे के लिए मैंने आपका नाम तजवीज़ किया है। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, ये हो सकता है। आप मेरा नाम दे दें उनको, मेरा नाम दे दें आप नहीं उनको। हो सकता, क्योंकि राइमी इस तरह की चीजें नहीं संभाल पाता। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इन मामलात को बखूबी देख सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ये मीटिंग अगले हफ्ते मेरे फ्लैट में होगी, मैं आपको बता दूंगी। प्लीज़ आप याद से आ जाइएगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तो फिर आप हमारे साथ कॉफ़ी भी लेना आ जाए। फिर कभी सही, अभी मुझे जाकर कुछ काम करने हैं, अभी मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। तुमने उसके सामने ऐसा क्यों कहा? हर चीज में टांग नहीं अड़ाया करो। ये क्या कह रहे हो, किस तरह बात कर रहे हो? उफ खुदाया, आखिर तुम होते कौन हो असिस्टेंट मैनेजर बनने वाले? जब मैं बनूंगा तब देख लेना, और आइंदा किसी के भी सामने मुझसे इस तरह पेश नहीं आना, समझ आ रही है तुमको? ये आदमी तो बिल्कुल पागल हो गया है। फातिमा गुल, शाबाश है तुम पर, तुमने इस तरह मुझे बेइज्जत करवाया है। देख लेना, मैंने भी तुम्हारी गर्दन ना दबा दी तो मेरा नाम मुकद्दस की तांची नहीं। हेलो, एक्सक्यूज मी प्लीज़, हम जजीरों के टूर्स करवाते हैं। हम आपको आपकी मर्जी का खाना देंगे, आरामदेह बोट्स में, आपकी मर्जी के ड्रिंक्स भी मिलेंगे। आप हमारे साथ चलेंगे? क्या मुझे एक और ब्रोशर मिल सकता है? तुम यहाँ कैसे? क्यों आए हो तुम यहाँ? बैठ जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। तुम पागल हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कैसे पहुँचे? एक बूढ़े मछली ने मेरी मदद की, मैं उसके साथ यहाँ पर आया। कौन है वो? तुमने उस पर भरोसा कैसे किया? मैंने कुछ दिन उसके साथ काम किया था। हाँ, मुझे पहले उसका एतमाद जीतना पड़ा। हम यहाँ कारोबार के लिए आए हैं, लेकिन वो अकेले ही वापस जाएगा। अगर ये कोई जाल हुआ तो फिर? मेरी बात सुनो, तुम पागल हो, फौरन मेरे पास से हट जाओ। अगर कोई मेरा पीछा कर रहा हुआ तो हम वाकई बुरी तरह से फंस जाएंगे। तुम कहीं और जाके मेरा इंतजार करो, मैं मौका देख के आऊंगी। फिर तुम किसी की नजरों में आए बगैर मेरे पीछे आना, और फिर हम कहीं और जाकर बात कर लेंगे, ठीक है? शुक्रिया। लेकिन अभी तुम चले जाओ। आइलैंड टूर्स, किसी को जाना है आइलैंड टूर्स पे?